मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव अब आपको शिक्षा के माध्यम से नकारात्मक मूल्य कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में समझाने का कार्य करती हूँ। तो शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य यह उद्देश्य कि हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार की नकारात्मक चीज़ें हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए और एक ऐसे अच्छे आदर्श समाज की स्थापना कैसे की जाए, इसके लिए शिक्षा जो है बहुत आगे कार्य कर रही है और वो ऐसे मूल्य को बनाने का कार्य कर रही है जिससे नकारात्मक मूल्य दूर हो सके और सकारात्मक मूल्य का विकास जो है वो हो सके। इसके लिए वो आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, नैतिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में मूल्य की जो स्थिति है उस मूल्य को उच्च कोटि का बनाने का कार्य कर रही है या आदर्श मूल्य बनाने का कार्य कर रही है, जिससे जो है समाज में विभिन्न प्रकार के नकारात्मक मूल्य दूर हो सके। तो वो बालक प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे, उच्च स्तर पे विभिन्न प्रकार के वैल्यू के बारे में जो है वो अध्ययन अध्यापन कराती है ताकि एक सकारात्मक मूल्य का विकास हो सके। निम्न प्रकार के उपाय जो है वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट नंबर आता है दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना करना। सबसे प्रमुख कार्य ये होता है कि जब भी हम किसी दूसरे की संस्कृति है उनकी सराहना करना अत्यंत आवश्यक है। हम अपनी संस्कृति में अपने प्रकार से व्यवहार करने का कार्य करते हैं, लेकिन दूसरों के संस्कृति के प्रति भी हमें जो है आदर्श की भावना रखनी चाहिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम दूसरों की संस्कृति के प्रति सराहना करने का कार्य करें। ऐसी परिस्थिति में हम नकारात्मक मूल्य को जो है वो समाप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है दूसरों के बारे में चिंतन करना। दूसरों के बारे में चिंतन करने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के माध्यम से हमें ये समझाया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के बारे में चिंतन करने का कार्य करता है। हम अपने स्वार्थ से या व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अगर हम दूसरों के बारे में चिंतन करने का कार्य करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी नकारात्मक मूल्य जो है वो समाज से दूर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रजातांत्रिक निर्णय को लेना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम निर्णय लेते हैं या जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम कर्तव्य करते हैं, वो कर्तव्य हम व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न करके बल्कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करें, प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करें, तो ऐसी परिस्थिति में भी नकारात्मक मूल्य दूर हो सकता है। और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम जो भी निर्णय लें वो प्रजातांत्रिक रूप से निर्णय लेने का कार्य करें। फिर नेक्स्ट आता है दूसरों के शारीरिक कार्यों का सम्मान देना। कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में जो है विभिन्न लेवल के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उच्च लेवल की आर्थिक स्थिति के आधार पर कार्य करने वाला व्यक्ति निम्न लेवल के आधार पर कार्य करने वाले व्यक्ति के कार्य के प्रति जो है सम्मान की भावना रखें तो भी समाज में जो है वो नकारात्मक मूल्य दूर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाई, धोबी इत्यादि जो उनके कार्य होते हैं या जो इस प्रकार के कार्य होते हैं उनके कार्य के प्रति भी हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है समय का सही सदुपयोग करना। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कि हम जो भी हमारे पास समय होता है वो समय का हम सकारात्मक कार्यों के लिए या सही रूप से उसका सदुपयोग करें, तो ऐसी परिस्थिति में भी समाज में व्याप्त जो विभिन्न प्रकार की नकारात्मक मूल्य है वो दूर की जा सकती है। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट दूसरों की आज्ञाओं का पालन करना। हमें सदैव या कभी कभी जो है दूसरों की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि गुरु की आज्ञा, अभिभावक की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, इनकी आज्ञा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हम एक अच्छे संस्कार को प्राप्त करते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी हम नकारात्मक मूल्य को दूर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आत्मनियंत्रण एवं आत्मसम्मान की भावना रखना। आत्मनियंत्रण एवं आत्मसम्मान की भावना के माध्यम से भी हम नकारात्मक मूल्य को दूर कर सकते हैं और इसके लिए शिक्षा जो है सदैव हमें ये सिखाती है कि हमें अपने आप में कंट्रोल रखना अत्यंत आवश्यक है। यानी हम अपने आप में आत्मनियंत्रण भी रखें लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके ही आधार पर हम जो है वो सकारात्मक मूल्य का विकास बहुत अच्छे
अच्छे से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आत्मचिंतन एवं आध्यात्मिक की भावना रखना। आत्मचिंतन का मतलब ये होता है कि हमें जो भी कार्य कर रहे हैं या जिस भी प्रकार के कर्तव्य को कर रहे हैं उसको करने से पूर्व हमें आत्मचिंतन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी कार्य को करने से के पूर्व उसमें क्या सही है, क्या गलत है या उसका क्या परिणाम निकलेगा, ये सारी चीज़ को यदि हम ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से आत्मचिंतन करते हैं तथा आध्यात्मिक विचारधारा से लिप्त रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी नकारात्मक मूल्य जो है वो दूर हो सकते हैं। और शिक्षा का यही उद्देश्य होता है कि हम आत्मचिंतन के या आध्यात्मिक भावना के माध्यम से नकारात्मक मूल्य को दूर करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक न्याय तथा साथी जीवन की भावना का ध्यान देना। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य कि हम सामाजिक न्याय करें, जो भी न्याय करें उस न्याय में जो है वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्याय न हो बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या समाज के प्रति जो है वो न्याय की भावना होना अत्यंत आवश्यक है। फिर एकता की भावना या मानव जाति में एकता की भावना का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि नकारात्मक मूल्य को दूर करने के लिए मानव जाति में एकता की भावना का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षित समाज की भावना का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य है कि समाज के समस्त व्यक्ति जो हैं वो शिक्षित रहें और इसके लिए वो सदैव कार्य कर रहा है। तो अगर इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से भी जो है समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के नकारात्मक मूल्य जो है वो दूर किए जा सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बुद्धिजीवी प्राणी उत्पन्न होंगे या बुद्धिजीवी प्राणी होंगे वो विभिन्न प्रकार के नकारात्मक मूल्य या नकारात्मक सोच विचारधारा से दूर होकर वही कार्य करेंगे जो सकारात्मक मूल्य से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आता है धर्मनिरपेक्ष की भावना। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में हमेशा यही अध्ययन अध्यापन कराया जाता है कि धर्मनिरपेक्ष की भावना से लिप्त होकर ही कोई कार्य करे। ऐसे कोई कार्य न करे जो सांप्रदायिकता या जातिवाद या हीनता की भावना जिससे विकसित हो, और इसके लिए वो सकारात्मक रूप से हमेशा धर्मनिरपेक्ष की भावना का विकास करने का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय चेतना या देश प्रेम की भावना। राष्ट्रीय चेतना या देश प्रेम की भावना भी जो है वो नकारात्मक मूल्य को दूर कर सकती है। और शिक्षा के माध्यम से सदैव ये सिखाया जाता है कि राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्र के प्रति हम हमेशा जागरूक रहें और देश के प्रति हमेशा समर्पित की भावना रहे, देश के प्रति हमेशा प्रेम की भावना रहे। तो ऐसी परिस्थिति में भी हम समाज में व्याप्त जो है विभिन्न प्रकार के नकारात्मक मूल्य को दूर कर सकते हैं। और शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि हम ऐसे सकारात्मक मूल्य को बनाएं जिसके माध्यम से हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या नैतिक रूप से विभिन्न प्रकार के जितने भी नकारात्मक मूल्य हैं वो मूल्य को दूर करके और सकारात्मक मूल्य का विकास करें, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है एक आदर्श व्यक्ति बने और वो सदैव ऐसा आचरण करे या ऐसा बिहेवियर करे जो समाज के लिए बनाए गए नियम कानून के अनुसार हो और समाज उपयोगी हो। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो वह आप नेक्स्ट क्लास में बात कर सकते हैं। थैंक यू।